सभी संगत को जय माता की। देखिए आप हम सभी एक ऐसी महाशक्ति हमारे घर में रहती है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। वो शक्ति ऐसी है जो हमारी हर प्रकार से भूत से, प्रेत से, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर कोई क्रिया कर रहा है, हर प्रकार से आपकी और हमारे परिवार की रक्षा करती है। उस शक्ति से आप हम सभी बहुत ज़्यादा अनजान हैं। बहुत लोग हैं जिनको नाम नहीं पता होता। दुर्भाग्य है उन लोगों का, और जिनको उनका नाम पता है उनका सौभाग्य होता है। तो वो कौन-सी शक्ति है, इसके क्या कार्य होते हैं, और अगर आपसे ये रुष्ट है, तो आप उनको कैसे मना सकते हैं, उनकी कृपा कैसे पा सकते हैं? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज चर्चा करेंगे उसी महाशक्ति के ऊपर। देखिए, जब भी हमारे कुल में शादी विवाह जैसा कोई मंगल कार्य होता है, संतान उत्पत्ति होती है, तो वो किसकी कृपा से होता है? एक ऐसी शक्ति जो हमारी, आपकी, हमारे कुल की रक्षा करती है हर प्रकार से। जब आपके ऊपर कोई तांत्रिक, कोई भगत नकारात्मक ऊर्जाओं से, शमशानों से, मसानों से, कहते हैं ना कि मसानी छोड़ दी, बहुत लोगों के घर में समस्या है, मसानी छोड़ दी है, प्रेत बाधा छोड़ दी है, हमारे ऊपर तो घायल छोड़ दी गई है, हमारे ऊपर तो तंत्र क्रिया कर दी गई है। स्पेशली तंत्र से तो बहुत दुनिया, बहुत समाज डरा हुआ है। तो वो कौन सी शक्ति है जिसका अगर आपने घर में मान सम्मान कर लिया, पूजन कर लिया, आपके ऊपर कोई तंत्र कभी कार्य नहीं करेगा। कोई तांत्रिक, कोई भगत, कोई भी साधक, कोई अघोरी आपको अगर डराने की कोशिश करता है ना कि मैं आपको तंत्र से ये कर दूं, मैं आपको तंत्र से वो कर दूं, या तो तुम मेरे ऊपर तंत्र करके दिखाओ, नहीं तो फिर मेरा तंत्र का जादू देखो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, छोटी मोटी विद्याएं हर कोई लेके बैठता है, पर अगर आपने आपके घर में पूजने वाली उस महाशक्ति को जागृत कर लिया, उसकी सेवा कर ली, मैं कहती हूँ हर कोई भी भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, तांत्रिक क्रिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कौन सी है वो शक्ति? वो शक्ति है शायद जिसको हम आजकल भूल गए हैं। 4 अक्षर हमने पढ़ लिए हैं। बहुत सारी माँ बहनें, तो मैं कहना नहीं चाहती, पर 4 अक्षर पढ़ के यूट्यूब पे आती हैं, वीडियो बनाती हैं और कहती हैं क्या होती है माँ की सवारी। जो कहती हैं क्या होती है ये शक्तियाँ, सिर्फ पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई, किताबों के ज्ञान के आधार पे वो बोल देती हैं। इस भक्ति के ज्ञान को और इस शक्ति के प्रेम को, इसकी रक्षा को, इसको सुरक्षा को, ये जो रक्षक है हमारे घर के, ये शक्ति कौन सी है? ये शक्ति है हमारी कुल देवता की शक्ति और हमारी कुल देवी की शक्ति, जो आप और हम 4 अक्षर आधुनिकता के चलते भूल चुके हैं। बहुत दुनिया है जिनको ये भी नहीं पता कि हमारी कुल देवी कौन है। बहुत लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है। जिनको पता है वो तो सौभाग्यशाली लोग हैं, जिनको नहीं पता उनका बड़ा ही दुर्भाग्य है। तो कैसे इनका पता करें और कैसे इनका पूजन करें, किस प्रकार से ये हमारे कष्टों का निवारण करते हैं, सभी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। जब भी आपके घर पे कोई संकट आता है, कहते हैं ना कोक बंधन कर दिया, बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, हमारी कोक बांध दी गई है। तो किस कारण से हो जाता है कोक बंधन? क्योंकि आपको अपने कुल देवता का पता ही नहीं, अपनी कुल देवी का पता ही नहीं, तो कोक बंधन होना निश्चित है। कोई भी शक्ति, कोई भी अघोरी तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया करेगा और आपकी कोक का बंधन कर देगा। एक है प्रेत बाधा, बहुत ज्यादा, जो आज के समय में दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। हर तीसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई महिला, माता बहन इस प्रेत बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो उनके पीड़ित होने के कारण क्या है? यही है कि हमें अपने घर की शक्ति जो है, कुल देवता, कुल देवी की शक्ति, पितरों की शक्ति, इनको तो छींटा लगाना नहीं, हमें तो बाबाओं के चरण दबाने हैं। हमें बाबाओं से ज्ञान लेना है। ज्ञान के चक्कर में आप अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता को भूल चुके हो। कोई भी भगत, हम भी भगत हैं, छोटी सी बात लगाओ कि कोई भी भगत
जो इतनी दुनिया में चौकियां लगती हैं, जो भगत किसी की पूछा देते हैं, किसी का कोई कार्य सिद्ध करते हैं, कोई भी, हर किसी के पास इनके कुलदेवी पितृ इनकी ही शक्ति होती है ज्यादातर मामलों में। और वो शक्तियां चयन कर लेती हैं अपने भगत का, अपने बच्चे का, उस कुल में, वंश में जिसका भक्ति में थोड़ा मन होता है कि हाँ तुम इस परंपरा को आगे बढ़ाओ और तुम्हारे माध्यम से हम जगत कल्याण करेंगे। तो अपनी शक्तियों को पूजने के लिए आप कभी पीछे मत हटो। हमारी कुल देवी की शक्ति रुष्ट है, कैसे मनाएं? हमें पता ही नहीं है कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। सबसे पहले बात करूंगी मैं कुल देवता की। कुल देवता कौन होते हैं? कुल देवता वो होते हैं जिनसे हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति, प्रेत बाधा हो गई, जिन जिन्नात की बाधा हो गई, तंत्र क्रिया हो गई, शमशानी क्रिया हो गई, मसाणी हो गई, चौराहे की शक्ति, कोई भी शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं होती कुल देवता की कृपा से। और जिनको कुल देवता नहीं पता है वो जाहरवीर जी महाराज को अपना कुल देवता मानिए, क्योंकि इनको वरदान है हर घर में कुल देवता के रूप में पूजने का। कईयों के घरों में कुल देवता जो 5 बावरी हैं उनमें से पूजे जाते हैं। कईयों के घरों में जैसे बहुत सारे बाबा होते हैं जो जिंदा समाधि जो ले लेते हैं, या जो देश की सेवा करी है जिन्होंने सिपाही रूप में, बहुत सारी इनकी कैटेगरी होती है। तो अलग अलग घरों के अलग अलग कुल देवता होते हैं। अब कुलदेवी हैं जैसे स्थानीय शक्ति, माता पाथरी वाली हो गई, माता मदानन हो गई, माता शीतला हो गई, माता काली हो गई, माँ बाला सुंदरी हो गई, माँ शेरों वाली भी हो गई, माँ बेरी वाली है ना। ये कुलदेवी की वर्ग में आती हैं। अब जिनको ये भी नहीं पता कि हमारी कुलदेवी पाथरी वाली माँ है या मदानन माँ या शीतला, हम क्या करें? आपके लिए उपाय ले आई हूं। आप लोगों को 5 सुपारी लेनी है। 5 सुपारियों को आप एक लाल कपड़े में बांध लें, 11 रुपए की उसमें अरदास रखें। वो सुपारी आपको अपने घर के मंदिर में रख लेनी है। उनका दैनिक पूजन आपको करना है। नियमित धूप बत्ती रहेगी, घी या तेल किसी भी प्रकार से आप उनकी जोत लगा सकते हैं और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी हमारी कुल देवी हमने इन सुपारियों के रूप में आपको स्थापित किया है, जो भी हमारे घर की कुल की देवी हैं, कृपा करके हमें दर्शन दें। स्वप्न के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से आपको उनका स्थान दिखाई दे सकता है, उनकी मूर्ति दिखाई दे सकती है। कोई व्यक्ति सपने में आके आपको कह सकता है कि चलो हम उस देवी के स्थान पे चलते हैं, दर्शन करने आते हैं, या फिर आपको आवाज सुनाई दे सकती है, या कोई व्यक्ति उनके नाम की चर्चा आपसे कर सकता है स्वप्न के माध्यम से, आमने सामने। आपको निश्चय ही 90 दिन का ये प्रयोग रहेगा। 90 दिन के अंदर अंदर आपकी कुल देवी दर्शन देगी ही देगी। ये अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपको अपने घर की उस महाशक्ति का, जो आपको तंत्र से, मंत्र से, हर प्रकार से सुरक्षित करती है, जो आपकी सबसे बड़ी रक्षक होती है, आपको कोई बड़ी पूजा पाठ, कोई बड़ा कार्य नहीं करना है। दिया बत्ती तो हर कोई अपने घर में करता है, बस ये कार्य आप करिए और उसके बाद आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। सभी को जय माता की।